हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अंकुश मलिक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। क्या थी ये योजना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 से लेकर 1961 के बीच में चली थी। तो आपको डेट याद रखनी है। इसका जो मॉडल था वो था महलनोबिस मॉडल। ये किसने दिया था? एक भारतीय थे, प्रशांता चंद्र महलनोबिस ने। ठीक है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे, इन्होंने ये मॉडल दिया था। अब देखते हैं इसके अंदर सरकार ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार का ध्यान था वो था औद्योगिकरण पर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो उद्योग थे उन पर सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस रहा। हमने पिछले वीडियो में देखा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सरकार का फोकस एग्रीकल्चर पर था। ठीक है, किसानों की आय बढ़ाना था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है खेती से जुड़े हुए थे, लेकिन खेती से हम किसी भी देश को विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, आज आप देखेंगे जितने भी अमीर देश हैं उन सभी देशों के अंदर उद्योग धंधे जरूर हैं। ठीक है, तो सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस इस दूसरी योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर दिया। ठीक है, इसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए गए क्योंकि बिजली चाहिए थी इन इंडस्ट्री चलाने के लिए। ठीक है, तो कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस समय स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट है 5 स्टील प्लांट एट भिलाई, दुर्गापुर एंड रोरकिला वर एस्टेब्लिश्ड। जो 5 स्टील के प्लांट थे, बड़े प्लांट, वो भिलाई कहाँ पर है? आपको इनके स्टेट भी याद रखने हैं। भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, जो दुर्गापुर है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर, और जो रोरकिला है ये है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, आपको ये स्टेट के नाम याद रखनी है। यहाँ पर 5 मुख्य स्टील के प्लांट जो है स्थापित किए गए थे, तो वो इसी दौरान हुए थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आज भी आप देखेंगे जो भारत का स्टील है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सब काम हुए थे। इसके अलावा जो कोल का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था उस समय, क्योंकि जब इंडस्ट्री का विकास होगा तो उस समय बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जो कोल प्रोडक्शन होता है बिजली बनाने के लिए या दूसरी फैक्ट्रियों में चाहिए, तो इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। इसके अलावा जो रेलवे लाइन थी वो नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व का भारत है, वहाँ पर कई सारी रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी। इसके अलावा जो सरकार का मेन टारगेट था वो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जीवन का स्तर था, उसको उठाना था। इसके लिए सरकार ने क्या टारगेट रखा? 5 वर्षों के अंदर जो देश की राष्ट्रीय आय थी उसमें 25% वृद्धि करने का सरकार का टारगेट था। ठीक है, तो सरकार का जो टारगेट था जीडीपी के अंदर वो 4.5% का था। इससे हमें ग्रो करना था, लेकिन जो ग्रोथ हुई असल में वो 4.2% के आसपास हुई। ठीक है, वैसे ये इससे ज़्यादा कम तो नहीं है, लगभग ये इसके बराबर है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ हुई वो हुई 1.9%। तो इस लिहाज से हम ग्रोथ के हिसाब से कह सकते हैं ये योजना एक सफल योजना रही। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी ये दोनों सफल योजनाएं रही। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुए जो एग्रीकल्चर सेक्टर था भारत का उसके ऊपर, क्योंकि जब सरकार का पूरा ध्यान उद्योगों के ऊपर था तो भारत के अंदर जो कृषि क्षेत्र था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, जिससे जो खाने पीने की चीज़ें थी उनकी कमी होने लगी। ठीक है, जिससे भारत के अंदर जो फॉरेन रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कम होने लगा था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जीडीपी की बात करें और जो ग्रोथ की बात करें ये एक सफल योजना थी। बाकी देखेंगे आप जो ये पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो ग्रोथ के बराबर नहीं है, क्योंकि जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई थी उस समय। ठीक है, और पॉपुलेशन तो आज भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आज जो पर कैपिटा इनकम है भारत की वो काफ़ी कम है। ये सब हुआ था इस योजना के दौरान। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।